हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम इन कैरियर एकेडमी चेंजिंग वे ऑफ द लर्निंग। मैं अनिल गौतम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ 25 प्लस क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखना मत भूलें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसका उद्देश्य इस्लाम धर्म में आई बुराइयों को दूर करना था? तो गाइस आपको बताना है कि कौन सा जो इस्लाम धर्म में कौन सी बुराइयों को दूर करना था। आपको बताना है फकीर विद्रोह या वाहिबी आंदोलन या संथाल विद्रोह या अहोम विद्रोह। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर, जल्दी इसका आंसर बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस जो भी बता रहे हैं बिल्कुल वाहिबी आंदोलन का करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वाहिबी आंदोलन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कौन सा ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव नहीं था? आपको बताना इनमें से इनमें इसने अर्थव्यवस्था को बिन बिनबट कर दिया था, या इसने देश को पूरी तरह से कृषि पर निर्भर बना दिया था, इसने अधिकतम राजस्व वसूल कर देश को गरीब बना दिया था, इसने भारत की प्रति व्यक्ति आय को पर्याप्त सुधार कर दिया था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। गाइस बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर इसका क्या है? गाइस जल्दी बताइए बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल गाइस इसने भारत की प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त सुधार कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस जो भी दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन सा जो युगल है वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? आपको बताना है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल गाइस जो भी दोस्त हमारे इसका डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। AgNO3 विलयन कॉपर धातु इसका करेक्ट आंसर है आपका। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या आपको बताना है अल्फा कण का। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिल्कुल गाइस बताइए इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए इसका कमेंट में, जल्दी बताइए गाइस क्या है? जी है बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका बिल्कुल सही आंसर आप बताइए गाइस इसका क्या है? डी ऑप्शन पे जा रहे हैं जो भी दोस्त उनका बिल्कुल अल्फा कण बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जी क्या है? एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु से है, जल से है, ध्वनि से है, भूमि से? जो डेसिबल संबंधित है वो किससे? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है गाइस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होता है इसका। हमने बता दिया कि ध्वनि से वायु ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? आपको बताना है कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, या आपका सिलिकॉन या लोहा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका, जल्दी से जल्दी कमेंट में उत्तर दीजिए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? हाँ बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या होता है हो सकता है? बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही बताया आपने, कैल्शियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो यह क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? कार्बोनेशन या विसिलिकेशन या जलयोजन जिसे कहते हैं उत्कर्ण या ऑक्सीकरण। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या बताइए गाइस क्या है? जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए गाइस क्या है इसका? बिल्कुल गाइस जल्दी बताइए गाइस। जलयोजन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जलयोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस ऊतक के नख खुर और सिंग बने होते हैं? आपको बताना है किस ऊतक के नख और खुर सिंग बने होते हैं? क्यूटाइट के, या काइटिन के, या केरेटिन के, या
ट्यूनिसिन के। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए गाइस क्या है इसका। जो भी दोस्त हमारे केराटिन बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर उनका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग है। तो आपको बताना है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग है। ग्रीज लगाकर या पेंट लगाकर जिसे ग्रीस बोलते हैं, या जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, बताइए गाइस इसका। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जिंक की परत चढ़ा के आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पायराइड एक्स को जलाने में मिलती है, तो क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, या आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आप बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट में उत्तर दीजिए गाइस, क्या है इसका करेक्ट आंसर, बताइए गाइस, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल जो भी दोस्त हमारे बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या है, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या जैव मात्रा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए गाइस, क्या है, क्या है, जल्दी जल्दी से भाई गाइस आप बताइए गाइस क्या है इसका। बिल्कुल जो भी सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर नाभिकीय ऊर्जा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, जीवाणु को, या न्यूक्लियर प्रोटीन को, या रेडियो सक्रिय पदार्थ को, या विषाणु को। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, आज जल्दी से जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए गाइस, क्या है इसका करेक्ट आंसर। जो भी दोस्त हमारे जीवाणु बता रहे हैं उनका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के मानव नेत्र जिस भार पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, क्या वह कॉर्निया, परितारिका, या पुतली, या दृष्टि पटल। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, जल्दी बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो भी दोस्त हमारे कॉर्निया बता रहे हैं वो गलत आंसर है, क्योंकि इसको तो हम नेत्रदान में देते हैं, कॉर्निया को नेत्रदान में दिया जाता है। दृष्टि पटल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है, दृष्टि पटल है आपका, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा लोहा का एक्स है, बॉक्साइड है, मैग्नाइट है, या लिग्नाइट है, नाइट्राइट है। तो गाइस बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक्स होता है, और जो लिग्नाइट होता है वो नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका बिल्कुल जो भी मैग्नेटाइट बता रहा है उनका करेक्ट आंसर है बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पावर क्रम में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आप बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बताइए गाइस क्या है, जल्दी से जल्दी। 1:4 बिल्कुल गाइस आपका सही है, 1:4, 4:1 नहीं है, 1:4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कितनी ... होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक में से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से बराबर होती है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी कम होती है, उसके बराबर होती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको देना है गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, जल्दी से जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है और कभी उसके बराबर होती है, आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर
कि किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पाठ्यक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा गाइस, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी दोस्त हमारे 25 बता रहे हैं, ये यथातय होता है, R/R होता है 25, बिल्कुल पचम 25 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन की धनायन ऑक्सीकरण संख्या होती है, बताइए, केवल OF2 में या Cl2O में या H2O में या N2O में? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो भी दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं, OF2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। OF2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होना चाहिए? केवल समतल होना चाहिए, केवल अवतल होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए, या तो समतल या उत्तल। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आप बता सकते हैं कमेंट में। जिसका जो भी दोस्त को आता है कमेंट में बताइएगा इस क्या है इसका, जल्दी बताइएगा इस इसका। या तो उसको समतल होना चाहिए या उत्तल होना चाहिए, इन दोनों में से एक कोई सा भी होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा डॉट 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 है। तो गाइस आपको बताना है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, वह शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती, सदा धनात्मक होती है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, बताना है गाइस, आपका बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल गाइस जो भी दोस्त हमारे ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया। अब बताइएगा इस क्या है इसका, कभी धनात्मक हो सकती है। तो गाइस इसका कभी धनात्मक हो सकती है, आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आप पीसी बूट आप करते हैं तो क्या होता है? तो गाइस आपको बताना है क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क पर कॉपी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अंश अंश कंपाइल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मल या एम्यूलेट होते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। जब हम पीसी बोर्ड करते हैं, पेस्ट कॉपी करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। गाइस इसका करेक्ट आंसर डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण से संबंधित संधि है नहीं है? तो गाइस आपको बताना है कौन सी संधि है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं रखती है। आपको बताना है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या पृथ्वी सम्मेलन, या बायोटो प्रोटोकॉल, या शमसर प्रोटोकॉल। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। गाइस बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो भी दोस्त बता रहे हैं हमारे डी ऑप्शन रामसर प्रोटोकॉल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? G20 क्या है? G20 क्या है? यह विश्व के 20 बड़े देशों का आर्थिक मंच है, यह 20 किलोमीटर तक मार करने वाला युद्ध टैंक है, यह 20 गरीब देशों का संगठन है, यह यह विश्व के 20 देशों का सैनिक संगठन है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल गाइस बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। यह विश्व के 20 बड़े देशों का आर्थिक मंच है, इसका बी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 का विश्व कप क्रिकेट भारत ने कितने वर्षों बाद जीता था? आपको बताना है कितने वर्षों बाद जीता था। जो वर्ष 2011 में क्रिकेट जीता था वो किसके वर्ष में जीता, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी हमारे कप्तान थे। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आप बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो भी दोस्त 28 वर्ष बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है क्या है इसका, 28 वर्ष बाद जीता था उनने। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा यान छोड़ा गया है? आपको बताना है टॉपजर या बाइजर या मैसेंजर या मैगलेन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, आप बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो भी दोस्त हमारे वाइजर बता रहे हैं उनका 100% करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के सेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक्स दोस्तों।
ये हमारे सेशन आज के हैं। आपको पर डे सुबह हम 7 बजे पर डे आपको डोज देते हैं गाइस। हमारे जो 2-3 दिन नहीं मिल पाए, सॉरी दोस्तों, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो गाइस अगर सेशन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।